जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। कभी कभी हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें कोई कहता है कि उनके रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन आ गया जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया। जैसे कि पति पत्नी के बीच में कोई दूसरी औरत का आ जाना या दूसरे पुरुष का आ जाना, या लड़का लड़की उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था तो कोई लड़की को नया फ्रेंड मिल जाना या लड़के को नया फ्रेंड मिल जाना, या दो दोस्त बहुत पक्के दोस्त, दो सहेलियाँ बहुत पक्की सहेलियाँ, और अचानक से उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और फिर सब गड़बड़ हो जाता है। एक चीज़ और देखी गई है कि कभी कभी आप जैसे कोई प्रोजेक्ट में लगे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप किसी काम को बहुत अच्छा कर रहे हैं और अचानक से आपका बॉस या आपका जो प्रिंसिपल है वो कह देता है जी आप ठीक है कर रही हैं लेकिन आपके साथ ये व्यक्ति भी काम करेगा, और कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसका सारा का सारा क्रेडिट, सारा अप्रिसिएशन आप तो साइड में हो लिया और उसको व्यक्ति को मिल गया। यानी कि जब भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी हराम हो, ज़िंदगी ख़राब हो, ज़िंदगी में दुख आए, ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो क्या करना है, आज उसी के लिए एक प्रयोग बताने आई हूँ। और इसको बहुत आराम से कीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको आराम से घर में बैठ के करना है। आपको भगवान शंकर की एक फ़ोटो आपके घर में होनी चाहिए। मेरे को लगता है अमूमन सभी लोगों के घर में होती है। अगर आपके घर में भगवान शंकर की फ़ोटो नहीं है तो छोटा सा शिवलिंग अगर हो तो उसका प्रयोग करना है। भगवान शंकर या शिवलिंग के सामने बैठ के आपको शाम को एक दिया जलाना है। मीठे तेल का लगा सकते हैं या सरसों का तेल का जला सकते हैं, लेकिन उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा और 1 चुटकी काला तिल। काला तिल क्या करता है, आपकी अनावश्यक रूप से आए भी जीवन की बाधाओं को काटता है। जैसे जैसे तिल जो है सरसों के तेल में जलेगा वैसे वैसे आपकी अनावश्यक बाधाएं भी कटती हैं। लौंग मनोकामना पूर्ति का काम करता है और आपकी ज़िंदगी की परेशानियां दूर करता है। तो दोनों चीज़ों को डाल के ही हमेशा दिया जलाया करें। भगवान शंकर के सामने बैठकर आपको उनसे बात करनी है, उनसे ये कहना है कि भाई मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, डैश स्थान से, डैश जाति गोत्र का जो भी आपको बोलना है अपने बारे में बता के आज तिथि ये है वो है, फिर उनको पूरी बात बताओ। जैसे फ्रेंड को बताते हैं ना कि मैं वहाँ गया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब बिल्कुल बाकायदा आपको भगवान से बात करनी है और भगवान से आपको बोलना है कि ऐसे से मेरी ज़िंदगी में वो व्यक्ति था, उसकी ऐसे से हो गया, थर्ड पर्सन की ऐसे मेरा काम खराब। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते को सुधार रहे हैं तो जिस औरत या जिस आदमी के साथ आपका रिश्ता खराब हो आप उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका ऑफिस का कोई काम खराब हुआ है तो बॉस के ने जिस व्यक्ति को नया डाल दिया है या किसी नए बॉस की वजह से काम खराब हुआ है तो उसका नाम आपको डालना है। जिसका भी आप बोलोगे उसका बोलोगे। और अगर 2 सच्चे दोस्तों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया उसकी वजह से ख़राब हो गया है, जैसे कि एक मैडम है, उनका फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ मेरी दोस्ती थी और फिर अचानक से मेरे को एक लड़की मिली और हमने बात करते करते आपस में मैंने अपनी फ्रेंड से उसको मिलवा दिया, तब से वो मेरी फ्रेंड के बीच में और मेरे बीच में आ गई है और हमारे बीच में झगड़े कराती है। तो ऐसा भी होता है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है भगवान शंकर को बोलना है, भगवान शिव को बोलना है और उनसे बोलना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ आवर फादर, वो हमारे पिता परमेश्वर है। देखिए आ भी गया है, शिव हमेशा हमारे साथ हैं, हमें रक्षा करते हैं। तो भगवान शंकर को ही बोलना है कि भैया ऐसे से हो गया है, ऐसे से कलेश हो गया है, ऐसे से ज़िंदगी में बर्बाद हुई हो रही है और कुछ करो। शंकर जी को आपको बोलना है। उसके बाद आपको भगवान शंकर की चालीसा आती है, उसको आराम से पढ़ लीजिए और शंकर जी से कहिए कि भाई इस इंसान के साथ मेरा मेल मिलाप वापस हो जाए और ये इंसान मेरे जीवन से हट जाए। तो थर्ड पर्सन को हटाने के लिए आपको इस तरह से करना है। और साथ में आपको जब आपका पूरा का पूरा दिया जल जाएगा, आपकी वो तो जलता ही रहेगा, तो इस पूरे दौरान में आपको 5 या 7 दाने काली उड़द की दाल के रखने हैं। उसको हाथ में पकड़ के ही आपको शिव चालीसा कर रही है। और फिर जो भी व्यक्ति है ना, जो आपका अपना खुद का पति व्यक्ति है, जैसे आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका बॉस है या आपकी खास फ्रेंड थी, उसकी फ़ोटो के ऊपर से या उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको वो उड़द की दाल को उतार देना है पूजा करने के बाद, और उसको आप चौराहे पे फेंक देंगे। या तो फ़ोटो से उतारेंगे या
उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के बाहर की तरफ फेंक देने हैं। रात के समय ये पूजा करनी है और कम से कम आपको तब तक करती रहनी है जब तक आपको उसका रिजल्ट ना आ जाए। और भगवान से प्रार्थना करना है कि ये जो मेरा साथी है, चाहे वो मेरी दोस्त है, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, जो है, ये दूसरे व्यक्ति के बहकावे ना आए और मेरे हमेशा फेवर में रहे। इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरे व्यक्ति की वजह से अगर आपका जीवन हराम हो गया है और आपका जीवन खराब हो रहा है तो आपको सच में इससे राहत मिलेगी। आपका एटलीस्ट अपना बंदा वापस आएगा और जो थर्ड पर्सन है वो आपके जीवन से दूर चला जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा और तब तक करते रहेगा जब तक आपको इसका रिजल्ट ना आ जाए। उम्मीद के साथ कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, काम सबके होते हैं। और एक और बात है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भगवान की पूजा में मन लगा के कीजिएगा, डाउट मत कीजिएगा, तो ही काम होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।